नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। आज हम एक्टिव पैसिव का ये पार्ट 3 है जिसमें हम एक्टिव से पैसिव, वो भी कैसे सेंटेंस, वो सेंटेंस जो इंटरोगेटिव है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, उनके पैसिव किस तरह से बनते हैं ये पढ़ेंगे। चलो, अब एक चीज तो ये है कि पहले तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते कैसे हैं ये जाने बिना आप पैसिव नहीं बना सकते। मूल जो समस्या आती है वो ये आती है कि स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाते समय कि वो इंटरोगेटिव को फॉलो नहीं करते। इंटरोगेटिव का अपना एक टाइप है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, पहले ये देखो आप। ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक तो क्वेश्चन वर्ड होता है, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और 100% रूप से उसके बाद क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये इंटरोगेटिव का अपना एक पैटर्न है। एक तो इसे नहीं भूलना है। जब आप वापस एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तब भी ये जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट इधर चला जाता है, हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाती है, तो वो गलती है। तो WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर सेंटेंस में WH नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो भी कोई फर्क की बात नहीं है। अब पैसिव का मूल बात जो हमने उससे पहले के वीडियोस में भी पढ़ी है, इंपेरेटिव के पैसिव पढ़े थे तब भी पढ़ी थी, एसएरेटिव और जो सेंटेंसेस थे उनके पैसिव में भी पढ़ी थी। पैसिव में क्या करना है, आपको बी ऐड करना है, अपनी तरफ से जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। इसका ध्यान रखते हुए चलना है। अब ये अगर सेंटेंस जो हमारे को मिला है उसमें हेल्पिंग वर्ब मिली है, हेल्पिंग वर्ब है पहले से, तो जो बी जोड़ेंगे वो आप कहाँ जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे यहाँ मेन वर्ब से पहले, इधर जोड़ेंगे, इधर। और अगर सेंटेंस जो मिला है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मिली ही नहीं है तो सेंटेंसेस में का पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे। अब आप सेंटेंस देखिए। सबसे पहले हम वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिनके पैसिव, जिनके जो सेंटेंस हु से बनते हैं। हु से जितने भी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव होते हैं उनके पैसिव कैसे बनते हैं आप देखो। हु से पैसिव बनाने के लिए आपको या तो बाय हुम करना पड़ता है, एक इसका तरीका है, बाय हुम से बना सकते हैं, या आप हु का हु से भी बना सकते हैं। कैसे देखो, एक सेंटेंस है हु स्टोल द पर्स, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दो चीजें हैं। बाय हुम से बनाना चाहे हमने क्या लिखा, बाय हुम लिख दिया। हु से बनाना चाहे तो हु से बना सकते हैं, हु लिख दिया। WH का हमने क्या लिख दिया, WH था, WH लिख दिया। उसके बाद क्या लगानी हमें, हेल्पिंग वर्ब। मैं एक काम करता हूं, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देता हूं, ठीक है, जगह छोड़ दी, ठीक बात। उसके बाद हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, द पर्स, हमने क्या लिख दिया, द पर्स। इसमें भी क्या लिख दिया, द पर्स। फिर क्या लिखनी है, वर्ब। वर्ब क्या, स्टोल। अब चूंकि थर्ड फॉर्म लिखनी है तो मैंने क्या कर दिया, स्टोलन, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, स्टोलन। अब आप जब भी पैसिव हु से बनाएंगे तो आपको बाय यहां लगाना पड़ेगा, बाय लगा दो पीछे, कोई बात नहीं। अब एक चीज जो हमने खाली छोड़ी थी वो कौन सी थी, हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने ये बात पहले भी कही थी, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो वो हेल्पिंग वर्ब लगानी है और बी यहाँ ऐड करना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमें नहीं मिली है तो हमें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या कर दो, बी लगा दो। अब चूंकि देखो सेकंड फॉर्म है तो बी की भी सेकंड फॉर्म लगेगी, वॉज या वर। क्या लगा दिया हमने, वॉज लगा दिया। सपोज करो ये सेंटेंस ऐसा होता, ये सेंटेंस ऐसा होता कि हु इनवाइट्स देम, एक सेंटेंस है, ठीक है। अब आप हु से बना रहे, बाय होम से बना सकते हैं। मैंने कहा हु से आप इसको बना रहे हैं पैसिव, सपोज करो, या फिर हम लोग इसको बाय होम से बना लेते हैं। हमने इसका कुछ बाय से बनाते हैं, कुछ हु से बनाते हैं, कुछ बाय होम से बनाते हैं। हमने क्या किया, बाय होम, क्लियर बात, WH लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब एक बार जगह छोड़ दो, ठीक है, है नहीं सेंटेंस में, जगह छोड़ दी। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम का दे। वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्या हो गई, इनवाइटेड, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज बाकी है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। अब हेल्पिंग वर्ब बी लिखनी है, बी में होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म इज एम या आर में से, बे प्लूरल है, क्या लग गया,
हार लग गया। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, हु विल कॉल यू, हु विल कॉल यू। पैसिव बनाते हैं हम इसका हु से, हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यूएस का डब्ल्यूएस लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हम लिख दो, हमने क्या लिख दी, विल लिख दी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट यू, हमने यू लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कर दी हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी कॉल की थर्ड फॉर्म। अभी ऊपर स्टील का लिखा था तो स्टील बना गया। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या है, कॉल्ड लिख दी हमने, आगे कुछ बचा नहीं है। हु से बनाएंगे तो बाई लगाएंगे पीछे, बाई लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एक चीज बाकी है, बताओ क्या, हमने ये लिख दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। अब एक चीज है, हमें बी अपनी तरफ से ऐड करना है, और बी कहाँ ऐड करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रखी हो तो बी करेंगे मेन वर्ब से जस्ट पहले, मेन वर्ब से जस्ट पहले यहाँ पर, और मॉडल के साथ बी खुद ऐड होती है, तो क्या हो गया, हु विल यू बी कॉल्ड बाय। एक सेंटेंस और लिखते हैं, कुछ सेंटेंसेस। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके आते हैं हु के, और बस गलती क्या होती है, या तो ये इधर लिख देते हैं या फिर इधर लिख देते हैं। थोड़ा सा जो ऑप्शंस मिलते हैं उन ऑप्शंस में क्या होता है, इसकी जगह पर ये लिख दिया, इधर इधर लिख दिया, तुरंत लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, और गलती कर देते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हु ब्रोक द चेयर, ठीक है। अब बाय होम से बना देते हैं, हमने क्या किया, बाय होम। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है, जगह छोड़ दी एक बार के लिए। सब्जेक्ट लिखना है क्या, द चेयर। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ब्रोक की क्या होती है, ब्रोकन। हु बाय होम से बनाएंगे तो सीधा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्या बाकी है, हेल्पिंग वर्ब। आप देखो क्या लगेगी, बी की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बी में बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, मैं फिर लिख देता हूँ, फिर याद दिला देता हूँ। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, और बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब बी की सेकंड फॉर्म, चूंकि देखो ब्रोक क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर, चेयर एक वचन है, मैंने क्या लगा दिया, वॉज। जैसे एक सेंटेंस है, हु राइट्स अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। मैं इसका हु से बना देता हूँ, मैंने क्या कर दिया, हु लिख दिया। सपोज करो मैंने हु लिख दिया, क्लियर बात है। अब फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब के लिए इसके अंदर नहीं है ना, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी उसमें सोच के लगानी चाहिए हेल्पिंग वर्ब। मैं इसलिए जगह छोड़ के बाद में आपको बताने के लिए, देखो जल्दीबाजी बहुत सारी गलतियों की जर्नी होती है, इसलिए नहीं करनी चाहिए। हमने क्या किया, जगह छोड़ दी, कोई बात नहीं। अब सब्जेक्ट लेटर बना दिया। उसके बाद वर्ब, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। हु से बना रहे हैं तो पीछे बाई लगाना पड़ेगा, बाई होम से बनाते हैं तो पीछे बाई लगाने की जरूरत नहीं है, हु से बनाते हैं तो पीछे बाई लगाते हैं, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो वो बी लगाना है, हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ये तो सीएस लगता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ बी की भी क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। और बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम या आर। लेटर एक वचन है, लेटर के साथ क्या लगेगी, इज। तो पहली चीज तो वो सारे इंटरोगेटिव जो हु से शुरू होते हैं वो पढ़े हमने। अब दूसरे सारे इंटरोगेटिव्स पढ़ते हैं। देखो क्या है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये जो लिख रखा है ना, ये इसको एक फॉलो करते चलना है। इस पैटर्न को नहीं भूलना है। इंटरोगेटिव में कुछ भी हार्ड नहीं है, इस पैटर्न को भूल गए इसका मतलब मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक सेंटेंस है, when will you give a party, क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव बनाना है। सपोज करो आपने क्या किया, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच, हेल्पिंग वर्ब विल की विल लिख दी। अब सब्जेक्ट, अब आप जानते हैं पैसिव में सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट को बनाना है, ए पार्टी, हमने क्या कर दिया, ए पार्टी बना दिया, ठीक है साहब। अब क्या है, वर्ब कौन सी है, गिव, थर्ड फॉर्म में लिखनी है, क्या कर दिया आपने, गिवन। अब क्या बचा, ये यू, इसको पीछे लिख दो, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। अब आप मुझे बताओ क्या चीज बाकी है, बी बाकी है। देखो हम बाकी सब लिख दिया, बी बाकी, बी ऐड करना है अपनी तरफ से। और बी कहाँ ऐड करना है, मेन वर्ब से ठीक पहले। मेन वर्ब क्या है, ये, इसके ठीक पहले बी ऐड कर दो। मॉडल से आता है तो बी खुद ऐड करते हैं, आपने यहाँ पर बी ऐड कर दी, तो क्या बन गया, व्हेन विल ए पार्टी बी गिवन बाय यू, हो गया। एक सेंटेंस और लिखते हैं ऐसे ऐसा, Where is मोहन,
बार बार यू सब्जेक्ट लिखते हैं तो ठीक नहीं रहता। वेयर इज मोहन टीचिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क, पैसिव बनाना है। डब्ल्यू एच का वेयर, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट इंग्लिश को बनाया आपने, इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और क्या बचा है, भाई मोहन, हो गया। अब यह है कि बाकी सब लिख दिया, ए लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, वर्ब क्योंकि पैसिव है तो थर्ड फॉर्म लिखनी है, लिख दिया है, पीछे जो लिखना है सारा लिख दिया है, एजेंट को बाई के साथ लिख दिया। अब एक चीज जो बाकी वो क्या है, हमें बी ऐड करना है। बी को सोच समझकर, बहुत सोच समझकर ऐड करना है। फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो तो इज एम आर ऐड करिए, सेकंड फॉर्म आई हुई हो तो वॉज वर ऐड करिए, थर्ड फॉर्म आई हुई हो तो बी की थर्ड फॉर्म बीन ऐड करिए। अगर आपको सेंटेंसेस में आईएनजी मिला है, क्या मिला है, आईएनजी, तो आप क्या कीजिए, बी और उसके साथ आईएनजी बीइंग लगा दीजिए। ऐसा सेंटेंस है। एक सेंटेंस है, वाई वर यू कॉलिंग हिम, एक सेंटेंस है, वाई वर यू कॉलिंग हिम। इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डब्ल्यू एच का डब्ल्यू एच लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। अब आप एक चीज सोचिए, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू था तो इधर क्या थी, वर थी, हेल्पिंग वर्ब वर थी। अब मैं इस सब्जेक्ट को इधर ही को इधर लाऊंगा, अगर मैं सब्जेक्ट इधर ही को इधर लाता हूं तो मैं क्या वर लिख सकता हूं, आप सोचो, नहीं लिख सकता ना। क्या लिखना पड़ेगा, वोज, वाई वोज, क्योंकि एक वचन है ना। वोज और वर्ब में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, सब्जेक्ट के जैसे आती है। यू था, देखो कुछ अगर आपको विचार करना पड़े, इज एम और आर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, इज एम और आर तीनों सेम चीज है, बस फर्क ये है कि उसका सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज है, प्लूरल है तो आर है, और आई है तो उसके साथ क्या है, एम है। ऐसा ही वोज वर्ब में है, सेम सेंस देती है, कोई फर्क नहीं, जैसा सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज हो जाती है। यू था तो क्या था, वर था। मैं हिम का इधर ही बना के सब्जेक्ट लिखूंगा तो क्या करूंगा, वोज ही करूंगा। कर दिया आपने, देखो डब्ल्यूएस लिख दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब लिख दी आपने, सब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको वर्ब लिखनी है, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल होती है, लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करना है आपको, बाई यू लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बी ऐड करना है। अब सोचो बी क्या ऐड होगा, ऊपर के सेंटेंस में मेन वर्ब में कैसी थी, आईएनजी थी, तो बी के साथ क्या लिखेंगे, आईएनजी लिखेंगे, बीइंग हो गई। तो हमने इंटरोगेटिव के पैसिव पढ़े। इंटरोगेटिव के पैसिव में भी कोई हार्ड चीज नहीं है, बस ये है कि एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना। इंटरोगेटिव का अपना स्ट्रक्चर है, एक्टिव का भी अपना स्ट्रक्चर है, तो पैसिव का भी अपना स्ट्रक्चर है। वैसा का वैसा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। डब्ल्यूएस की जगह डब्ल्यूएस लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखनी है, क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से लगाना है। क्वेश्चन मार्क के बिना कोई इंटरोगेटिव है भी नहीं। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस बी को बहुत सोच समझ करके लगाना है। बी को कैसे सोच समझ करके लगाना है, अगर जो सेंटेंस इंटरोगेटिव गलती में कई बार क्या होता है, इंट्रोगेटिव बोला जाता है। इंटरोगेटिव जो आपको सेंटेंस मिला है, इसके अंदर क्या है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली है सेंटेंस में, तो यहाँ बी लगा दीजिए। अगर आपको मिली है यहाँ पर, तो बी कहाँ लगा दीजिए, मेन रूप से ठीक पहले यहाँ पर लगा दीजिए। ये था हमारा इंटरोगेटिव का पैसिव। क्लियर हुई बात। अब मैं बिना डब्ल्यूएच वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके इंटरोगेटिव और पढ़ते हैं, कुछ जिसमें डब्ल्यूएच ही नहीं, इसका इधर इधर का पार्ट होगा, ये छूट जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब है, आपने क्या लगा दी, कैन। अब डब्ल्यूएच नहीं है तो इधर से शुरू हो जाएगा, और क्या है, अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन। आपने क्या किया, दिस क्वेश्चन लिखा। वो आपको लिखनी है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, पैसिव में थर्ड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में ये बी और थर्ड फॉर्म नहीं है तो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसिव तो कभी नहीं हो सकता। अगर पैसिव है तो दो चीजें जरूर होगी, उसमें बी होगा और थर्ड फॉर्म निश्चित रूप से होगी। बी होगा ही होगा, पैसिव में लगाना ही पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। सोल्व की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आपने क्या कर दी, सोल्व बाय यू पीछे लिख दिया आपने, होगी बात खत्म। अब बताओ क्या चीज बाकी है, बी बाकी है। कहाँ लगेंगे बी, मेन वर्ब से जस्ट पहले, मेन वर्ब से जस्ट पहले, सोल से जस्ट पहले। और मॉडल जब होते हैं तो बी खुद लग दिया, आपने क्या कर दिया, बी लगा दिया। ये बहुत सोच समझ करके लगानी है। फर्स्ट फॉर्म होने पर इज एम आर, सेकेंड फॉर्म होने पर वॉज वर,
थर्ड फॉर्म होने पर बी, आईएनजी होने पर बी के साथ आईएनजी, बीइंग, मॉडल्स होने पर खुद बी, मॉडल जब होते हैं तो बी की बी लगती है। जैसे एक सेंटेंस है, एक बड़ी आदत है ऐसी छोटा लिखने की, विल ही इनवाइट एवरीवन, एक सेंटेंस। इसका अगर हमें पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे? आपने लिखा विल, अब क्या लिखना, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हमने, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एवरीवन, फिर क्या? वर्ब, इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इनवाइटेड, फिर क्या? बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम। अब एक चीज जो बाकी है वो क्या? बी हमें अपनी तरफ से ऐड करना है। कैसा बी ऐड करना है? सोचो, विल मॉडल है तो क्या हो जाएगा? खुद बी लगेगा। मॉडल्स के साथ खुद बी लगता है। बी को बहुत विचार करके लगाना होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इंटरोगेटिव्स के पैसिव पढ़े। एक ये पैटर्न है, इसमें चलना है। अगर डब्ल्यूएस वर्ड के साथ है तो ऐसे इधर से ऐसे चलना है, डब्ल्यूएस के साथ नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से आपको चलना है। ऐसा कैसा चलना है? जैसा सेंटेंस मिला है वैसा वैसा बनाते जाओ। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से आप इसके पैसिव बना सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।